वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक का मैथ। अगर हम इसकी बात करें तो ये है स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का चैप्टर है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो क्लास 8 9 10 से ही मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे, चीजें उसे भी क्रिस्टल क्लियर हो। मैं हर एक बेसिक स्टेप को इसीलिए भी डिस्कस करता हूं ताकि 8th 9th वाले बच्चे को जो प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज फर्स्ट जो है एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का, उसका क्वेश्चन नंबर 10th है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है जिसका पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आर वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, कह रहा है कि ये चारों पॉइंट जो है किसी पैरेललोग्राम का वर्टेक्स हो, ये दिखाना है और डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। किसको कहते हैं पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं। देखिए, हमने माना कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसको ए कह दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा? ए बी पैरेलल डीसी होगा, ए बी पैरेलल डीसी होगा। और क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू डीसी होगा, ए बी इज इक्वल टू डीसी। कहने का मतलब अपोजिट पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ये बना ए बी और डी सी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब आमने सामने है। तो एक पेयर ये पेयर क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। एक पेयर ये बना, ये और ये, दूसरा पेयर ये बन रहा है। तो ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, BC, और साथ में क्या होना चाहिए? AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, AD इज इक्वल टू BC। ये कंडीशन होगा अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई चतुर्भुज 4 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज्ड फिगर को हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब कहा जाएगा, कहने का मतलब कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तब कहा जाएगा जबकि उसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब एक पेयर ये बना, ये दोनों, ये पेयर जो होगा आमने सामने का जो साइड होगा उसको हम कहेंगे अपोजिट पेयर, ये आपस में पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो ए बी पैरेलल डीसी और ए बी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, दूसरा जो पेयर बन रहा है ये एडी और बीसी, ये भी आपस में पैरेलल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर हम ए बी और डीसी लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं और तब हमें इसे पैरेललोग्राम दिखाना है तो हम ये वाला कंडीशन दिखा देंगे। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हम पैरेलल दिखा दिए तो वो जो फिगर होगा पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है ये दिखाना पड़ेगा और ये साइड इसके पैरेलल है ये दिखाना पड़ेगा। अगर इतना हम दिखा देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, मतलब पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है तो मान लेते हैं ए, जो ए पॉइंट कौन होगा? -2 और -1, इसको मान लेते हैं -2 और -1। बी को हमने मान लिया ये वाला 4 0, तो बी को 4 0। सी को क्या मान लेंगे? 3 3, तो सी को 3 3 और डी को -3 2, तो डी को मान लिया यहाँ पे -3 2। ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक तो ये चीज आपको याद रखना है, किस केस में? पैरेललोग्राम के केस में। यहाँ पे मैं फिगर बना दिया, हिंदी में इसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला रिजल्ट होगा, ये होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये इसके पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होता है तो उन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। या फिर अगर हम यूं कहें उल्टा कि अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पहले हम ए बी और डीसी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन,
आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेट a -2 -1 b 4 0 c 3 3 and d -3 2 r vertices vertices of a q u a d r i l a t e r a l। हमने मान लिया कि ये किसी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है, किसी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है। अब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल डीसी है और ए डी पैरेलल डीसी है। तो therefore slope of AB बराबर, AB का स्लोप क्या हो जाएगा, अगर हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो ना, तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप बराबर जो होता है, स्लोप को हम अगर m से डिनोट करें तो m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको एकदम चाट जाओ ये रिजल्ट को। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो उस लाइन का जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होता है उसका जो रेशियो होगा वही उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ AB का स्लोप निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो y2 में से y1 को घटाना, तो 0 में से क्या घटाएंगे, -1 को, तो 0 -1। अब कोई कहेगा भाई दो बार माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ y2 माइनस y1 होता है तो y2 का वैल्यू 0 है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, फिर y1 का वैल्यू कितना है, -1 है तो -1 रखेंगे, जो वैल्यू है वही रखना पड़ेगा ना। अब 0 नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो इसको y2 लिया था तो ये x2 होगा, x2 में से किसको घटाएंगे, x1 को, तो 4 में से घटाना पड़ेगा -2 को, तो 4 -2 कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस माइनस दो साइन लगातार है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जा रहा है ना, तो 1 अपॉन यहां भी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई होगा, दो साइन लगातार है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ये स्लोप ऑफ ए बी आया है। अब इसका अपोजिट साइड कौन सा है, डीसी, उसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ डीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी का स्लोप वही फॉर्मूला लगाओ, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर हम इसको y2 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको x1, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 माइनस, यहाँ x1 का वैल्यू -3 है तो -3 बराबर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बट 3, ये माइनस माइनस दो साइन लगातार है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 1/6। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ डीसी दोनों कितना आया, 1/6 आया, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहां पे लिखना चाहे तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी implies AB parallel DC, AB parallel DC, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरीके से स्लोप ऑफ AD निकालिए, स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, AD का स्लोप, तो इसको आप अगर x2 y2 मान ले, x2 y2 मान ले और इसको x1 y1 मान ले,
तो इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को घटाइए, इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को। फिर से एक बात जो बेसिक 8th 7th 9th के बच्चे उसको मैं बता दूं, यहाँ जो कोऑर्डिनेट लिखा रहता है ब्रैकेट में, तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो होगा ना वो हमेशा x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। उसी तरह हर ब्रैकेट में पहला वाला x कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी आएगा जिसे हम z कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो घबराना नहीं है, एकदम बेसिक चीज है, बस याद रखना है पहला वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको y2 मान ले, इसको x2, तो y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा, y2 की जगह पे -1 तो -1 और y1 के जगह पे कितना है -2 है तो घटाना है तो -2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की जगह पे -2 और x1 के जगह पे -3 है। तो फॉर्मूले में भी माइनस आता है, फॉर्मूले में माइनस आता है, पहले वो माइनस लगाएंगे और फिर इसका जो वैल्यू है x1 का वो -3 है तो लिखना पड़ेगा -3। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और -2। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। ऐसे समझो कि एक बार तुमने 1 रुपया का उधार लिया, फिर 2 रुपया का उधार ले लिया, तो कितना रुपया उधार हो गया, तो टोटल 3 रुपया उधार हुआ ना, तो 3 रुपया हुआ तो उधार हुआ तो -3 अपॉन यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस 2 साइन लगातार है ना माइनस का, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा +3। अब -3 अपॉन यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे। अब कोई कहेगा ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, घबराओ मत, जहां माथा में दर्द होने लगे ऐसे समझो। माइनस मतलब कर्जा, प्लस मतलब अपनी कमाई। तो 2 रुपया कर्जा था पहले से, 3 रुपया हम कमा के लाए, तो कितना रुपया बचेगा, 1 रुपया ना बचेगा। कर्जा वाला तो कूट के ले लेगा, कर्जा नहीं दोगे तो थकूचेगा, तो तुम्हारा 1 ही रुपया बचा, तो बराबर कितना आया -3। ठीक है, उसी तरह इसका स्लोप निकाल लो BC का, तो स्लोप ऑफ CB लिख देता हूं, BC थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है, CB लिख दो, BC बोलो या CB, बात तो एक ही है ना, इसी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो इसका स्लोप निकालना है तो फिर से वही बात, हम इसको y2 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको x1। कोई कहेगा कोई जरूरी है, नहीं, आप इसको y2 x2 मान सकते हैं, इसको y1 x1 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो हम इसको क्या लिए y2, तो y2 में से y1 को घटाएंगे तो 3 में से 0 घटाना पड़ेगा, 3 या -0 अपॉन फिर यहाँ पे x2 कितना है 3 में से क्या घटाएंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 या -4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, नीचे 3 में से 4 घटाना है। अब कोई कहेगा यहाँ पे कैसे करेंगे भैया, सिंपल है, 3 का साइन कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस का है, मतलब 3 रुपया तुमने कमाया है ना, और कर्जा कितना ले लिया 4 रुपया, तो 4 रुपया का उधार खा लिया, 3 रुपया तुम कमा के लाए, तो उधार वाले को दे दोगे 3 रुपया, कितना बचेगा 1 रुपया उधार बचा, तो 1 रुपया माइनस में उधार बचा है। अब माइनस नीचे डिनोमिनेटर में हो तो वो ऊपर लेके चले जाएंगे, अगर सिंगल टर्म हो तो यहाँ पे -3। तो यहाँ पे भी देखिए स्लोप ऑफ AD बराबर स्लोप ऑफ CB आया, मतलब इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, यहाँ पे दोनों -3 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ CB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, है ना, AD इंप्लाइज CB पैरेलल AD हो जाएगा, CB पैरेलल AD। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या, हाँ यहां तक तो दिख रहा है, इसके नीचे लिखूंगा तो शायद नहीं दिखेगा, इसीलिए इसके बाद वाला पॉइंट देखता हूं कि थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, हाँ और हो जाएगा, मैं लिखने की कोशिश करता हूं, है ना। तो ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, AB पैरेलल किसके है DC के, AB पैरेलल है DC के, पैरेलल मतलब समांतर है, और AD पैरेलल किसके है, AD किसके पैरेलल है CB के। तो ये AB और DC क्या है, अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का, और उसी तरह AD और BC क्या है, ये भी अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज
PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो पॉइंट होगा ए बी सी और डी वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम होगा। इम्प्लाइज ए बी सी डी आर वी ई आर टी आई सी एस, वर्टिसेज ऑफ अ PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तो आप अपने तरीके से 1000 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो हमने सीखा वो इंपॉर्टेंट है। क्या सीखा? हम ये क्वेश्चन का आंसर रट लिया, आप क्या रट लेंगे तो क्या समझते हैं आप 30 मार खान हो जाएंगे? नहीं, लेकिन 30 मार खान से भी आगे निकल जाएंगे, है ना, साम दाम दंड भेद में। कब? जब आप हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको ध्यान रखेंगे तब। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या? हमने पहला तो ये चीज सीखा कि अगर हमें पॉइंट दिया हुआ रहेगा किसी लाइन पे, कम से कम 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से स्लोप निकालते हैं? ये फॉर्मूला SLOPE लिख दिया, किसी ने बताया भी नहीं कि SLOPE स्लोप होता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती खुद सुधार लेता हूं, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां x और y क्या होता है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ना। दूसरी बात हमने ये सीखा कि अगर 2 लाइन का स्लोप सेम हो तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर 2 लाइन का स्लोप सेम हो तो वो दोनों लाइन क्या होता है? आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखा? क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने का साइड पैरेलल हो, बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है, मतलब वो समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की और क्या खासियत है? आमने सामने का साइड इक्वल भी होता है, आमने सामने का साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का जो हमने सीखा। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, इसी में से एक टुटपुचिया टाइप क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि स्लोप निकाल के बताओ। अब कोई कहेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाए। अरे भाई 4 क्वेश्चन उसी तरह का इसमें हमने प्रैक्टिस कर लिया, इसका स्लोप निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, तो वो क्वेश्चन भी तो वही था ना, स्लोप निकालने वाला। दूसरी बात, आपको 2 लाइन दे दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कि बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हम स्लोप निकाल लेंगे दोनों लाइन का। अगर स्लोप इक्वल हो गया तो हम कह देंगे वो दोनों लाइन पैरेलल है। वो भी तो अभी हमने देखा कि ये दोनों लाइन पैरेलल कब हुआ? जब हमने इस दोनों का स्लोप निकाला और स्लोप इक्वल हो गया तो हम बोले कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसी तरह इस दोनों लाइन के लिए भी वही काम हमने किया। तो एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट हमने सीखा। डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से क्वेश्चन को देख रहे हैं। सॉल्यूशन रखने के लिए बैठे हैं एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का, या फिर आप क्वेश्चन समझने के लिए बैठे हुए हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी बुक करेंगे ना, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू तो आप कई बुक को हवा में ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डेली शाम के 5:30 बजे मिलते हैं हम आपके साथ मैथ मास्टर सीरीज में। अगर आपका कोई ओपिनियन हो या कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।